नमस्कार दोस्तों, आर्ट गैलरी में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखेंगे कि 2021 में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। 2021 में टीजीटी में जिस तरह से क्वेश्चंस आए थे, कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया गया था, ये चीज़ आज हम लोग अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा टॉपिक हमारा कमज़ोर है, ये सब चीज़ हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो ये अच्छे से क्वेश्चन सारा देख लें और इसको ज़रूर ध्यान दें कि कौन सा आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब भी ज़रूर अच्छे से देख लें। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि हमें पता है कि 125 क्वेश्चन होता है टीजीटी के एग्ज़ाम में और 125 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल को ईवी हैवेल कहा जाता है शॉर्ट में, और इनका फुल फॉर्म है अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल। तो ये कौन थे? ये ओपेरा गायक थे, कला इतिहासकार थे, पियानो वादक थे या यूरोप में पुनर्जागरण काल के कलाकार थे। तो अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कला इतिहासकार थे। ऑप्शन बी से यानी कि 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ली कार्बूजियर कौन थे। तो ली कार्बूजियर कौन थे? क्या एक संगीतकार थे, कला का प्रोफेसर थे, एक ओपेरा कलाकार थे, एक वास्तुकार थे। ये थोड़ा सा मेरी बेटी ने इसको बुक में गोच मोच दिया है, तो थोड़ा सा माइंड मत करना दोस्तों, इसको मैनेज कर लेना आप लोग। वो छोटी है, मानती नहीं है, जो लिखने लग जाओ, जो करने लग जाओ, उस पर आके खुद भी लिखने लगती है। तो थोड़ा सा हो गया है गड़बड़, इसको देख लीजिएगा आप लोग। तो ली कार्बूजियर, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ली कार्बूजियर कौन थे। तो ली कार्बूजियर एक वास्तुकार थे। यहाँ पे 4 से हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था। तो दादावाद का दादा शब्द क्या जॉन क्रिस्टो ने चुना था, ट्रिस्टा जारा ने चुना, लिंडसे ग्राहम ने चुना या फ्रीडा काहलो ने चुना। तो दादावाद का दादा शब्द ट्रिस्टा जारा ने चुना था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, फिलिप्पो टोमसो मारिनेटी कौन थे। तो फिलिप्पो टोमसो मारिनेटी क्या भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता थे, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता थे, फाववाद के घोषणा पत्र निर्माता थे या फिर अभिव्यक्तिवाद के घोषणा पत्र निर्माता थे। तो फिलिप्पो टोमसो मारिनेटी थे भविष्यवाद के घोषणा पत्र निर्माता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है। ओंकार वाट का, सोमनाथ का, लिंगराज का या मीनाक्षी का। तो यहाँ पे कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर है जो हिंदू भारत में नहीं है, वो है अंकोर वाट का मंदिर। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। छठवां क्वेश्चन कह रहा है, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। तो पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक पर छपी थी? क्या 3 संगीतज्ञ, गेर्निका, लेस डेमा इंसेलेस डी एविंगांग, पाइपा पीता हुआ लड़का। कितने अजीब अजीब नाम होते हैं इन सबके। तो पिकासो की वह पेंटिंग है 3 संगीतज्ञ जो भारतीय डाक टिकट पर छपी थी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 से राइट आंसर हो जाएगा। आगे है सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया था। आनंदवर्धन ने, भरत मुनि ने, बराह मिहिर ने या विष्णु गुप्त ने। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आनंदवर्धन ने। जहाँ भी ध्वनि आ जाए, ध्वनि के ऊपर किताब भी लिखा है उन्होंने, आनंदवर्धन ने। तो ध्वनि सुनने से हमें आनंद मिलता है, तो इससे थोड़ा सा रिलेट करके याद कर लेंगे, ध्वनि आनंद। तो ध्वनि का जहाँ भी नाम आएगा वहाँ आनंद आएंगे। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन आनंदवर्धन ने किया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कह रहा है, मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है, कहाँ तक माना जाता है ये पूछ रहा है। तो मध्य पाषाण काल का समय कब तक था? क्या 2000 ईसा पूर्व तक था, 4000 ईसा पूर्व तक था, 6000 ईसा पूर्व तक था या 10,000 ईसा पूर्व तक था। तो यहाँ पे
यहाँ पे इसमें ऑप्शन 2 सही कराया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 3 सही होना चाहिए, क्योंकि सबसे नज़दीकी, वैसे तो मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व तक था, पर यहाँ पे 10,000 कोई ऑप्शन नहीं है। 10,000 के नज़दीक है 6,000, तो यहाँ पे ऑप्शन ये सही होना चाहिए, पर इसमें कराया गया है 2 को। ये दोनों देख लीजिएगा आप लोग। तो आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे। तो चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र के चित्रकार थे? क्या किशनगढ़ शैली के, चंपा शैली के, मेवाड़ शैली के, या जयपुर शैली के? तो चित्रकार मनोहर मेवाड़ शैली के चित्रकार थे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में स्थित है। तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल क्या लखनऊ में है, बेंगलोर में है, जयपुर में है, या कोच्चि में है? तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक जो म्यूरल है वो हमारा लखनऊ में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन कह रहा है किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने, या वीरेंद्रनाथ टैगोर ने? तो यहाँ पे हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया था गगनेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है। बसावन, गोवर्धन। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार क्या बसावन है, गोवर्धन है, मोलाराम है, या मंसूर हैं? तो कांगड़ा चित्र शैली के चित्रकार हैं मोलाराम। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कह रहा है बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है। बैल की प्रसिद्ध आकृति जो मोहनजोदड़ो में मिली है वो किस चीज़ से बनी है ये बताना है। तो यहाँ ये पाषाण शिल्प में बना है, भित्ति चित्र में बना है, या ताम्र मोहर में बना है, या टेराकोटा में बना है? तो यहाँ पे भी इसका भी आंसर यहाँ पे टेराकोटा होना चाहिए। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, क्योंकि टेराकोटा में मिला है, पर यहाँ पे 3 लगाया गया है, तो ये टेराकोटा सही होना चाहिए था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये 14वां क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। के हैबर द्वारा, राम कुमार द्वारा, KH आरा द्वारा, या NS बेंद्रे द्वारा? तो बांग्लादेश का जन्म बनाया गया है के हैबर द्वारा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है। तो ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के चित्रकार क्या रणवीर सिंह बिष्ट हैं, जय कृष्ण अग्रवाल हैं, SG श्रीखंडे हैं, या दिनकर कौशिक हैं? तो ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक के चित्रकार रणवीर सिंह बिष्ट हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे 16वां क्वेश्चन कह रहा है फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है अनवर सुहेली के नाम से, तारीख अल्फी के नाम से, हमजानामा के नाम से, या रज्मनामा के नाम से? तो फारसी में अनुवाद किया गया है महाभारत का और इसको हमजा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। सॉरी, हमजानामा नहीं, रज्मनामा से जाना जाता है। हमजानामा तो इनके पूर्वजों की जो कहानी है उसके लिए जाना जाता है हमजानामा। तो ये रज्मनामा यहाँ पे महाभारत को जाना जाता है रज्मनामा के नाम से। आगे 17वां क्वेश्चन कह रहा है सांवरी चित्र किसने बनाया था। सांवरी चित्र क्या नित्यानंद महापात्रा ने बनाया, नलिनी कुमार मिश्र ने बनाया, रघुवीर सेन धीर ने बनाया, या बद्रीनाथ आर्य ने बनाया? तो सांवरी चित्र को बनाया था बद्रीनाथ आर्य ने। ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे 18वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं था। जहांगीर के दरबार में कौन चित्रकार नहीं था ये बताना है। मंसूर, मनोहर, बिशनदास, बसावन? तो यहाँ पे मंसूर भी थे जो पक्षियों के लिए चित्रकार थे, मनोहर भी थे, बिशनदास भी थे जो सभी चित्र के लिए जाने जाते थे। ये बसावन जो हैं ये कभी अकबर के काल के हैं चित्रकार। तो यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। बसावन अकबर कालीन चित्रकार हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन है। उस्ताद इफ्तिखार, उस्ताद मंसूर,
उस्ताद नासिर, उस्ताद बेहराम। अभी हमने बताया कि पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जाने जाते थे उस्ताद मंसूर, तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। 2 इज़ द राइट आंसर। मुगल में जहांगीर काल के चित्रकार हैं ये। इनमें कौन मूर्तिकार नहीं है? तो मूर्तिकार कौन नहीं है ये बताना है। बलवीर सिंह कट, सरवरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी या जय झरोटिया। तो यहाँ पे बलवीर सिंह कष्ट, सरवरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी ये सभी मूर्तिकार हैं, पर जय झरोटिया मूर्तिकार नहीं है, चित्रकार हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 21वां क्वेश्चन कह रहा है डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? के हेब्बर ने, ए रामचंद्रन ने, विकास भट्टाचार्य ने या एन एस बेंद्रे ने? तो अति यथार्थवादी चित्रकार हमारे हैं विकास भट्टाचार्य। यहाँ पे डॉल शीर्षक इन्होंने बनाया था विकास भट्टाचार्य ने। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्माण कराया गया था? तो नवलखा, जैसे नवलखा नाम है वैसे सोलंकी हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे चालुक्य राष्ट्रकूट गुप्त सोलंकी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। सोलंकी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। नौलखा मंदिर सोलंकी वंशों ने बनवाया था। बाहोस स्कूल स्थित है कहाँ पे? इटली में, इंडोनेशिया में, जर्मनी में या हॉलैंड में? तो बाहोस स्कूल हमारा जर्मनी में स्थित था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है कहाँ का? उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का या आंध्र प्रदेश का? तो कांथा टेक्सटाइल जो लोक कला है कांथा, वो बंगाल का है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे है गीत गोविंद के लेखक है। गीत गोविंद के लेखक केशव दास है, जयदेव है, भरत मुनि है, यशोधर पंडित है? गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। आगे है कला में संतुलन है। कला में संतुलन लाता है संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है, कृति में गति का अनुभूत कराता है, कृति में स्थायित्व का भाव कराता है, कृति में स्थान संरचना का तरीका जो होता है। तो यहाँ पे कृति में स्थायित्व का जो भाव लाता है उसी को संतुलन कला में कहते हैं। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे 27वां क्वेश्चन कह रहा है एलोरा में इंद्र सभा नाम के से किस गुफा को जाना जाता है? 13 को, 14 को, 32 को या 33 को? तो इंद्र सभा नाम से जाना जाता है। गुफा नंबर 32। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे 28वां क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? रांची में, भोजपुर में, दरभंगा में या भागलपुर में? तो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन कह रहा है 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किस काल शैली का उद्भव हुआ था ये मानते हैं, ये बताना है। तो बसौली का, मुगल शैली का, कुल्लू शैली का या राजपूत शैली का? तो 1730 में रचित गीत गोविंद 1730 में रची गई थी और इसी के साथ एक शैली का भी उद्भव हुआ था। वो शैली है बसौली शैली। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। बसोली इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कला विमर्श पुस्तक किसने संपादक किया था? तो प्रयाग शुक्ला ने, विनोद भारद्वाज ने, ज्योतिष जोशी ने या अवधेश मिश्रा ने? तो कला विमर्श पुस्तक का संपादक किया था अवधेश मिश्रा ने। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। आगे 31 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? शांति का, स्थिरता का, विश्राम का या गति का? चक्राकार रेखाएं मतलब जो ऐसे ऐसे चक्राकार करती रहती है, गति का ये बता रहा है ना कि इसके निरंतर गति हो रही है। अगर जब तक हमारा सरफेस रहेगा तब तक ये ऐसे चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। तो ये गति का निर्माण करता है, प्रभाव छोड़ता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन कह रहा है अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करते थे? सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, रियाज कोमू या भारती खेर? तो यहाँ पे भारती खेर इज द राइट आंसर हो जाएंगी। भारती खेर अपने कृतियों में ये बिंदी का प्रयोग करती थी। भारती खेर मुख्य रूप से मूर्तिकार हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया था? मंसूर ने, दसवंत ने, ख्वाजा अब्दुल समद में, मीर सैयद ने? तो दसवंत ने किया था। दसवंत जो कि अकबर काल के प्रमुख कलाकार थे, तो ये मुगल काल के चित्रकार हैं दसवंत। ये भारतीय देवी देवताओं के चित्रण किए थे। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? क्रिस्टोफर
क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेविल तूली या टिली कैटल। तो यहाँ पे टिली कैटल इज द राइट आंसर, जो कंपनी शैली के विदेशी चित्रकार हैं ये। तो यहाँ पे टिली कैटल इज द राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन 4। आगे आगे देखते हैं। आगे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी। तो माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड, या 1654 में, 1554 में, 1504 में या 1604 में। तो यह बनाया गया था 1504 में, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। आगे 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार की थी। बाबरनामा जो था उसको किसने चित्रित किया था ये बताना है। तैयार करवाई किसने करवाया था। तो शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने या औरंगजेब ने। तो अकबर ने करवाया था, ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल तैयार किया था। महात्मा गांधी संस्थान जो मॉरिशस में है, इसमें किस कलाकार ने म्यूरल बनाया था, मतलब इस भित्ति चित्रण किया था, ये बताना है। तो सतीश गुजराल ने, एस रजा ने, परेशी मोते ने, मनु पारिक ने। तो सतीश गुजराल हमारे भित्ति चित्रकार भी हैं, तो इन्होंने ही बनाया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है। कैमल पिसारो की, सेंजान की, पाल गोगन की व वॉन गॉन की। तो द नाइट कैफे वॉन गॉग की है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था। तो विवान सुंदरम ने कहाँ पे पढ़ाई किया था ये बताना है। तो विवान सुंदरम ने क्या रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में किया, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट हैदराबाद में किया, ललित कला संकाय MSU बड़ोदरा में किया, या दृश्य कला संकाय मदनपुर में किया। तो यहाँ पे ललित कला संकाय MSU बड़ोदरा में विवान सुंदरम ने पढ़ाई किया था, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट था ये बताना है। तो सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, बाल ठाकरे या इंदिरा कुमार गुजराल। तो यहाँ पे बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट भी थे, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव कहलाता है, वर्ण, रेखा, आकार या पोत या टेक्सचर। तो यहाँ पे टेक्सचर इज द राइट आंसर। टेक्सचर जो हमें छूने से या फिर देखने से महसूस होता है उसी को पोत या टेक्सचर कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त हुआ है। बर्तन में, भित्ति चित्र में, पांडुलिपि में या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा वहाँ पे खुदाई में बर्तन मिले हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। बाघ की 5वीं गुफा का नाम है पाठशाला, रंगशाला, योगशाला या चित्रशाला। तो जो पासे 5 पासे पाठशाला, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। इन 44 नंबर क्वेश्चन में से कामसूत्र के टीकाकार कौन है। कामसूत्र जो वात्स्यायन ने लिखा था उसका किसने टीका किया था ये बताना है। भरत मुनि ने, यशोधर पंडित ने, वात्स्यायन ने या केशवदास ने। तो वह यहाँ पे यशोधर पंडित ने किया था कामसूत्र पर टीका जयमंगला नाम से, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जॉर्ज ब्रॉक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बिंदुवाद का, भविष्यवाद का, घनवाद का या रोमांसवाद का। तो जॉर्ज ब्रॉक का चित्र है वायोलिन एंड कैंडल स्टिक, ये हमारा माना जाता है घनवाद का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफी से संबंध है। राजा रवि वर्मा से, नंदलाल बोस से, गणेश पाइन से या अवनींद्रनाथ टैगोर से। ओलियोग्राफी का संबंध हमारे राजा रवि वर्मा से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पे है। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पे ये बताना है। तो टेट मॉडर्न गैलरी क्या पोलैंड में है, आयरलैंड में है, बर्मिंघम में है या लंदन में है। तो हमारा टेट मॉडर्न गैलरी हमारा लंदन में है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु चित्र श्रृंखला बनाया था। बिंदु चित्र श्रृंखला क्या अकबर पद्मसिंह ने, के हैबर ने, एस रजा ने या तैयब मेहता ने। एक तो बिंदु चित्र श्रृंखला है, इसके लिए जाने जाते हैं एस रजा, ऑप्शन 3 से हो जाएगा। एक बिंदु जो अपने कृतियों में प्रयोग करती हैं उनके लिए जानी जाती हैं भारती खेर। दोनों में फ़र्क है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है। जो
कांस्य की बनी है, जिसकी लंबाई 10.5 है, वो कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, भारत कला भवन वाराणसी में, पटना संग्रहालय में या मथुरा संग्रहालय में? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने किसने लिखा था? केशव मलिक ने, दिनकर कौशिक ने, अशोक भौमिक ने, असद अली ने? तो हुसैन के बहाने अशोक भौमिक ने लिखा था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। आगे 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्रण चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने, नंदलाल बोस ने, असित कुमार हालदार ने या के जी सुब्रमण्यम ने? तो यहाँ पे नंदलाल बोस का नाम आता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वैसे भी मीराबाई का सहयोग, नंदलाल बोस का सहयोग किया था विनोद बिहारी मुखर्जी ने, तो कहीं के विनोद बिहारी मुखर्जी का नाम भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंदलाल बोस होंगे। तो सारनाथ स्तंभ में बने 4 पशुओं के नाम है। घोड़ा, गाय, शेर या वृषभ? गज, भालू, शेर, ऊंट? वृषभ, गज, घोड़ा, शेर? गज, मृग, बाघ, शेर? तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर हो जाए। वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। वृषभ मतलब बैल, गज मतलब हाथी, घोड़ा तो घोड़ा ही है, शेर मतलब शेर। तो यहाँ पे ये 4 थे, तो आप यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। टीपी राय चौधरी, शंखु चौधरी, हिरण्यमय राय चौधरी, सर्वरी राय चौधरी? तो संगीतकारों की मुखाकृति के लिए जाने जाते हैं सर्वरी राय चौधरी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। आगे, गुप्त काल में मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में जाना जाता है। मछली, कुर्म, मगरमच्छ या दरियाई घोड़ा? तो मकर वाहिनी गंगा और कुर्म वाहिनी जमुना। तो जमुना से याद, कुर्म वाहिनी जमुना, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। और अगर गंगा का पूछ ले तो मकर वाहिनी मगरमच्छ हो जाएगा वहाँ पे, मकर वाहिनी गंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? चित्रा मजुमदार ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मंजीत बाबा ने, असित सेन ने? तो यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता नाम चित्रक बनाया था 1905 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? राजपूत, मुगल, जैन या पाल? तो पाल को जाना जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पाल शैली से ही लघु चित्रों का निर्माण होना शुरू हुआ था। ऑप्शन ए। जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या छत्तीसगढ़ में? तो जोगीमारा हमारे छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मैसूर में, मदुरई में, हलेबीडु में या ऐहोल में? तुम्हारा मदुरई मंदिर जो है, सॉरी, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। 59 क्वेश्चन कह रहा है, अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो किसके द्वारा चित्रित है? तो विशन दास द्वारा, विचित्र द्वारा, अबुल हसन द्वारा या बसावन द्वारा? तो यहाँ पे अबुल हसन बसावन द्वारा हो जाएगा। बसावन द्वारा ये चित्रित किया गया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जॉन कांस्टेबल संबंधित है रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रेनेसा पेंटिंग से या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से? तो जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। 61 क्वेश्चन कह रहा है, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं? अनंत कुमार स्वामी, कार्ल खंडालावाला, हेनरी मूर, स्टेला कैम्ब्रिज? तो कार्ल खंडालावाला, जिसे खंडाला से हमें याद आ रहा है, खंडाला कोई पहाड़ी वहाड़ी होगी, तो यहाँ पे पहाड़ी मिनिएचर ये कार्ल खंडालावाला। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? वीरेश्वर सेन ने, ललित मोहन सेन ने, असित कुमार हालदार ने, सुधीर रंजन खासगिर ने? तो यहाँ पे असित कुमार हालदार सही हो जाएंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा है? देवनागरी में, किलाक्षर में, खरोष्टी में या ब्राह्मी में? सांची स्तूप में ब्राह्मी लिपि में संदेश खुदा हुआ है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? राम कुमार ने, एन एस वीरेंद्र ने, सतीश गुजराल या के एस कुलकर्णी ने? तो त्रिवेणी कला संगम का स्थापना के एस कुलकर्णी ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जनता किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित किया गया है? मरती हुई राजकुमारी गुफा संख्या 16 में, 17 में, 9 में या 1 में? तो मरती हुई राजकुमारी गुफा संख्या 16 में है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा।
आगे कह रहा है स्नान मग्न युवती युवती किसका चित्र है? तो स्नान मग्न युवती के चित्रकार क्या मोने हैं, मिले हैं, सेजा हैं या रैफेल ने? तो स्नान मग्न युवती को बनाया था सेजा ने। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। देवी प्रसाद चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं के संस्थापक थे, ये बताना है। तो यहाँ पे क्या कलकत्ता समूह के, ललित कला अकादमी के, कला भवन शांति निकेतन के, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के संस्थापक है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जो हैं वो ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। आगे है छितिंदा मजूमदार तकनीकी में काम किए थे। तो छितिंदा मजूमदार तो वास्तु शैली के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। बंगाल शैली के हैं तो बंगाल शैली के सारे कलाकार वास्तु शैली में ज़्यादातर रहते हैं। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ था, ये कहाँ से संबंध रखते थे? के.एस. कुलकर्णी जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, काशी विश्वविद्यालय वाराणसी, कॉलेज ऑफ आर्ट क्राफ्ट लखनऊ, कला ये शिल्प महाविद्यालय, भारत कला परिषद। जो तो के.एस. कुलकर्णी, कुलकर्णी से कुल है, और वाराणसी जो वाराणसी में पैदा होंगे या फिर जिसका संबंध वाराणसी से रहेगा उनका कुल तो श्रेष्ठ रहेगा ही। तो यहाँ से कुलकर्णी और वाराणसी, ये याद रखना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। मोहनजोदारो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति लंबाई है, अभी हमने बताया था कि 10.5 सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? रासायनिक, प्राकृतिक, इंद्रधनुष या जल? तो प्राकृतिक रंग प्रयोग किया जाता था मधुबनी में। कभी भी लोक कला में तो प्राकृतिक रंग या फिर खनिज रंग ही ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो ये मधुबनी एक लोक कला है, यहाँ पे प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थी? तो पल्लव, चालुक्य, सातवाहन या राष्ट्रकूट? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त हुई है? गीत गोविंद में, नाट्य शास्त्र में, षडांग में या चित्रसूत्र में? तो अपभ्रंश शैली के चित्र जो हैं हमारे गीत गोविंद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। अब्रस विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? बीपी सिंह की, सतीश गुजराल की, टी वेंकुटम की, जोगेन चौधरी की? तो अब अब्रस विद लाइफ सतीश गुजराल की आत्मकथा है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है? जर्मनी राय से, रविंद्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से या विनोद बिहारी मुखर्जी से? तो सत्यजीत की चित्र है विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई थी द इनर आई। विनोद बिहारी मुखर्जी के सत्यजीत रे शिष्य थे, इन्हीं के ऊपर इन्होंने फिल्म बनाया था। हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत का, फारसी का, जैन का या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले फारसी शैली में ही हाशिया बनाना स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली किसकी पत्रिका है? समकालीन कला का, कला दीर्घा का, कला त्रैमासिक या कला ललित कला वार्ता का? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की पत्रिका है समकालीन कला। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता या चिंतन उपाध्याय? तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, बहुत बार लोग विवान सुंदरम कर देते हैं, पर यहाँ पे सुबोध गुप्ता माने जाएंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा रंग द्वितीय रंग का समूह नहीं है? बैगनी, नारंगी, पीला या हरा? तो यहाँ पे पीला जो है हमारा द्वितीय रंग नहीं है, ये प्राथमिक रंग है। ऑप्शन ए सही, 3 सही हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? शीतलवासन, अजंता, एलिफेंटा, बादामी? तो यहाँ पे भी बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत लोग ये क्वेश्चन ही गलत मानते हैं, बहुत लोग कावेरी मानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शीतलवासन माना गया है तो हम शीतलवासन ही मानेंगे कि शीतलवासन कृष्णा नदी के किनारे है। अब हम भाई क्रांतिकारी कदम तो उठाएंगे नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है? एक्रेलिक बाइंडर, लिंसी डायल, टेरपिंटाइल आयर या फेविकोल? तो लिंसी डायल हमारा जो अलसी का तेल माना जाता है उसी को हम आयल कलर के में बाइंडर के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में, 2 में, 17 में या 26 में? तो यहाँ पे मार विजय की जो ये मूर्ति पूछ रहा है तो मूर्ति 26 में है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये चित्र पूछ लेता तो ऑप्शन 1 सही हो जाता, 1 में चित्र बना है मार विजय का। यहाँ पे ए रामचंद्रन
किस चित्र श्रृंखला की चित्र श्रृंखला है? बाउल डांस, बिजुका, अयाती या उमर खयाम? तो ए रामचंद्रन की श्रृंखला अयाती है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे है पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं राम से, शिव से, बुद्ध से या पांडव से? तो पंचमढ़ी गुफाएं पांडव से जुड़ी हैं। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? गुफा संख्या 14, 12, 13 या 16? तो कैलाश मंदिर हमारा 16 में है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। एक डच ड्राफ्ट्समैन, कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति है तीन गायक, जिसे चित्रित किया था रैफेल ने, विंसेंट वान गॉग ने, रेम्ब्रा ने या डाली ने? तो इसका चित्रण किया था रेम्ब्रा ने। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? के एस कुलकर्णी का, राजा रवि वर्मा का, विकास भट्टाचार्य का, कृष्णा खन्ना का? तो शकुंतला है राजा रवि वर्मा का। चित्रकारों के राजकुमार हमारे राजा रवि वर्मा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? JMS मणि, सुदर्शन पटनायक, दिलीप तामुली, ठुकराल एंड टागरा? तो सुदर्शन पटनायक हमारे सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। इनमें से कौन मूर्तिकार है? श्री एस.जी. श्रीखंडे, दिलीप दासगुप्ता, सरोज गोगीपाल, बंदन लाल नागर? तो यहाँ पे एस.जी. श्रीखंडे मूर्तिकार हैं। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। आगे गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द आर्ट कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1864 में, 1862 में, 1867 में, 1870 में? तो 1864 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? चैत्य मतलब क्या होता है ये बताना है। आवास, पूजा, खरीदारी या व्यापार? तो चैत्य का मतलब होता है पूजा गृह, जिसमें वो लोग पूजा करते थे। बिहार का मतलब होता है कि रहना, जिसमें लोग रहते थे। नेकचंद्र रॉक गार्डन कहाँ है? तो हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, बेंगलोर में, मुंबई में? नेकचंद्र रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, जिसे नेकचंद्र सैनिक ने बनवाया था। इसे रॉक गार्डन बोलते हैं, चंडीगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया था? अकबर ने, शाहजहां ने, दारा शिकोह ने या जहांगीर ने? तो शाहजहां काल स्थापत्य के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, कह रहा 94 नंबर क्वेश्चन। भारतीय कला में हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी, आनंद कृष्णा, सुनीता चोपड़ा, रामकृष्ण दास? तो भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। आगे कह रहा है हमारा, अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? लॉरेंस ड्रॉक ने, वैकेंसी ने, एंड्रे ब्रेटान ने या वेसिल कैंडिस्की ने? तो एंड्रे ब्रेटान ने अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र और इसका नाम दिया था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? अब बद्रीनाथ आर्य ने, के एस कुलकर्णी ने, अमृता शेरगिल ने या सुखबीर सिंघल ने? तो यहाँ पे भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में अमृता शेरगिल ने किया था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। ये कहीं के कभी कभी अमृता शेरगिल की जगह राजा रवि वर्मा दे देते हैं, तो राजा रवि वर्मा भी सही होंगे। तो अगर ये ना रहे तो सबसे पहले राजा रवि वर्मा ने किया था, फिर उसके बाद अमृता शेरगिल ने किया था। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किसकी है? अमृता शेरगिल की, NS बेंद्रे की, के हैबर की या MF हुसैन की? तो मुर्गे की लड़ाई करवाया था के हैबर ने। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, 3 इज द राइट आंसर। सनराइज इंप्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लाद मोने, एडवर्ड मान, पाल गोगा, विंसेंट वान गॉग? तो क्लाड मोने सनराइज इंप्रेशन के चित्रकार माने जाते हैं, जहाँ से प्रभाववाद की स्थापना हुई थी जिस चित्र से। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों की किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत, लोक चित्र, शास्त्रीय चित्र, जंगली चित्र? तो पहाड़ी लघु चित्र शैली को राजपूत चित्र शैली से भी जाना जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। रतन परमु किस क्षेत्र से संबंधित थे? कला समीक्षक थे, नाटक थे, कहानीकार थे या फिल्म पटकथा लेखक थे? तो कला समीक्षक थे रतन परमु। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। पैलेट का प्रयोग किस में किया जाता है? डिजाइन में, चित्रकार में,
मूर्तिकला में या टेक्सटाइल में। तो पैलेट तो यहाँ भी मुझे लग रहा है कि गलत ही है, क्योंकि पैलेट का प्रयोग चित्रकला में किया जाता है, उसी में कलर मिलाया जाता है। तो चित्रकार जो हैं कला में करते हैं। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो वो है जयमंगला, उसमें किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। शीतल वासन गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो शीतल वासन हमारा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चौर पंचासी का किसके द्वारा लिखा गया है? तो विल्हड़ द्वारा लिखा गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब बादामी गुफा चित्रों की प्रकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किसने तैयार किया था? तो JM अहिवासी ने किया था। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे है पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाली ग्रंथ कौन सा है? जय धवल, महाधवल, पादड़ात्रिका, पता नहीं क्या लिख देते हैं, अष्ट सहस्त्रिका, प्रज्ञा पारमिता। तो यहाँ पे प्रज्ञा पारमिता ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। सेलिब्रेशन ट्रिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। वीरेन डे, तैयब मेहता, सतीश गुजराल, राम कुमार। तो सेलिब्रेशन को तैयब मेहता ने बनाया था, जो 1.5 करोड़ में बिकी थी। ऑप्शन यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। तरासे के चमकीले हथियारों के औजार कहाँ से प्राप्त हैं? तो नौपाषाण काल से प्राप्त हैं, सबको पता है। M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या था? तो लकड़ी के सबसे पहले तो माना गया था कि कैनवास है, पर बाद में हस्त निर्मित कागज माना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। तो हुलासलाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपनी, तंजौर, जैन या मधुबनी? हुलासलाल कंपनी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 इज राइट। अकबरकालीन तूतीनामा कितने चित्रों का संग्रह है? तो तूतीनामा में 103 चित्रों का संग्रह मिलता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किसका है? चिकनकारी से, फुलकारी से, कांता से या बनारसी से? तो जहांगीर की पत्नी का नूरजहां का संबंध चिकनकारी से। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। न्यूटन ने प्रकाश में 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था, कब? तो 1960 में किया था। वो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इज द राइट आंसर। 1960 ना, 1660, सॉरी 1960 नहीं, 1660 में किया था। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस या महेंद्र पांड्या? तो अनुपम सूद प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखेट करते शिकारी का चित्र मिला है? विल्ला सारंगम में, हरनिहरन में, पंचमढ़ी में या बेल्लारी में? तो ये मिला है हरनिहरन में। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से संबंधित है। तो मिर्ज़ापुर अगर ऑप्शन नहीं है तो हरनिहरन भी वहीं है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद का संस्थापक कौन है? कपिल वात्स्यायन, डॉक्टर कर्ण सिंह, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अबुल कलाम? तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे क्या बादामी है, शीतलवासल है, जोगीमारा है या बाग है? तो हमारा जोगीमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। 3 इज द राइट आंसर। लाजवर्द लापिस लाजुली का रंग क्या है? तो नीला है, तीव्र नीला। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। संथाल महिला की चित्रकार की चित्रकारी यामिनी राय, राजा रविवर्मा, रजा चितिना मजुमदार? तो यहाँ पे यामिनी राय इज द राइट आंसर हो जाएंगे। संथाल महिला के लिए जाने जाते हैं। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? सुधीर रंजन खासगी, मदन लाल नागर, हरिहर लाल मेड़, नित्यानंद लाल? तो यहाँ पे हरिहर लाल मेड़ हो जाएंगे मेघदूत चित्र श्रृंखला के चित्रकार। मार्ग पत्रिका के संपादक हैं मुल्कराज आनंद। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। आगे है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भारत, श्रीलंका, जावा या अफगानिस्तान? तो भारत विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है भारत। यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। भारत में माना जाता, पर यहाँ पे ऑप्शन इसका 3 माना गया था, पर भारत में सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है।
यहाँ पे थोड़ा सा इसका लिखा भी गया है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भारत में है, जबकि 1998 में पुरातत्व अन्वेषण विभाग द्वारा केसरिया में उत्खनन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप मिला था। केसरिया बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है, जबकि इंडोनेशिया स्थित जावा बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 103 है। तो आयोग ने इसका उत्तर 3 माना है। ये वही तो हम कह रहे हैं, आयोग ने 3 माना है, पर भारत में सबसे बड़ा माना पाया गया है। पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो हमारे कृपाल देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता है पक्षियों का चितेरा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। ये राजस्थानी चित्रकार हैं देवकीनंदन शर्मा, इनको पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। आगे 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? सोलंकी, चोल, मौर्य या चालुक्य? तो तंजौर चोल से संबंधित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2 इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 125 नंबर क्वेश्चन, ब्रिज बनाने के लिए मशहूर कलाकार कौन है? एक दिन हमने शॉर्ट डाला था वीडियो, उसमें सारे कलाकार जो अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, जैसे ब्रिजों के कलाकार कौन है, चित्रकार कौन है, भैंसों के चितेरा किसे कहा जाता है, सब हमने डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही काम आएगा। तो सुनील दास, सुधीर पटवर्धन, परमजीत सिंह या जतिन दास? तो सुनील दास को ब्रिजों के चितेरा माना जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको इसमें कितना याद था कितना नहीं। प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए अच्छे से इसको ज़रूर देखें। जितनी बार देखना चाहें, जितनी बार देख सके उतनी बार देखें, क्योंकि जितना देखेंगे उतना ही हमें याद होगा, और नहीं देखेंगे तो हम भूल जाएंगे। इसलिए इसको जितना हो सके उतना रिविज़न करिए और अच्छे से ध्यान में रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।